इरादा इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम सब के साथ जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि हम किसी काम का इरादा करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के साथ बार बार ऐसा होता है कि वो कामों का इरादा करते हैं कि वो ये काम करेंगे, मगर फिर उसे छोड़ देते हैं। इरादा यानी विल किसे कहते हैं? विल एक सलाहियत है, एक अहलियत है, एक काबिलियत है। एक तरह से ये एक मेंटल पावर है जिसकी मदद से हम किसी काम को करते हैं या किसी काम को नहीं करते। ये आप बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे लकड़ी, उसके अंदर काबिलियत है कि आप चाहें तो चेयर बनाएं, चाहें तो बेड बनाएं, चाहें तो टेबल बनाएं, चाहें तो कुछ ना बनाएं। तो विल एक मेंटल पावर का नाम है जिसका ताल्लुक इंसान के माइंड से होता है। तो इस विल पावर की मदद से इंसान कुछ कामों को कर सकता है और चाहे तो ना करे। ये विल का ताल्लुक हमारी पूरी पर्सनालिटी पर इसका असर आता है, हमारी सोचों पर इसका असर आता है, हमारी बातों पर इसका असर आता है और हमारे कामों पर इसका असर आता है। तो अक्लमंद इंसान इस बात को जानते हैं कि दुनिया में जो लोग कामयाब हुए, जो लोग नाकाम हुए, जिन्होंने अपने मकसद को पाया, जिन्होंने अपने मकसद को नहीं पाया, इन दोनों के बीच बुनियादी फर्क क्या है? वो कौन सा फर्क है जो दोनों को अलग करता है? आमतौर से लोग समझते हैं कि लेक ऑफ नॉलेज, उन्हें इल्म नहीं था, इल्म की कमी थी, या लेक ऑफ स्ट्रेंथ, उनमें ताकत नहीं थी, ताकत की कमी थी। मगर ऐसा नहीं है। उनमें जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है लेक ऑफ विल, इरादे की कमी, इरादे की कमजोरी की वजह से वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सके। तो कामयाब होने के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी विल को मजबूत करे और हर उस काम से बचे जो उसकी विल को कमजोर करे। इंसान की विल को कमजोर करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक अहम फैक्टर ये भी है, अगर। जब इंसान किसी काम का इरादा करता है तो उसके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं नाकाम हो गया, व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं नाकाम हो गया। ऐसी सूरत में दो सिनेरियोस के बारे में सोचा जा सकता है। बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, बेहतरीन सूरत हाल क्या हो सकती है अगर मैं कामयाब हुआ। वो सिनेरियो क्या हो सकता है, बदतरीन सूरत हाल क्या हो सकती है अगर मैं नाकाम हुआ। तो इन दोनों पे एक्सट्रीम के बारे में जब आप सोचेंगे और फिर खुद को यकीन दिलाएंगे कि मैं हैंडल कर सकता हूं बदतरीन सूरत हाल को भी और बेहतरीन सूरत हाल को भी, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आपकी विल मजबूत होगी। आपको ये जान के हैरत होगी, रिसर्चेस बताती हैं कि जिन लोगों की स्ट्रांग विल पावर होती है वो अपनी विल पावर का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो हैबिट्स डेवलप करते हैं। ये खास पॉइंट है कि स्ट्रांग विल पावर वाले लोग अपनी विल पावर का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। दरअसल वो अवॉइड करते हैं उन सिचुएशन को जहां विल पावर के इस्तेमाल की जरूरत पेश आए, तो ज्यादातर वो उन सिचुएशन में खुद को डालते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें चीनी का इस्तेमाल छोड़ना होगा तो चीनी खरीद कर लाएंगे ही नहीं। उनके किचन में आप पाएंगे कि गुड़ मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगी। तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगी कि वो चुनाव करें कि चीनी या गुड़। इसी तरह अगर वो कम खाना खाना चाहेंगे तो अपने सामने बहुत सारा खाना रखेंगे ही नहीं, या फिर रखेंगे तो उनकी प्लेट में उतना ही निकालेंगे जितना खाना है। तो विल पावर के इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आएगी। इसी तरह नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक लोगों के टॉर्चर से जब वो बचना चाहते हैं तो वो उनसे इंटरेक्शन कम कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि ज्यादातर उनके साथ रहें और फिर गुस्से को कंट्रोल करें, या जब वो उन्हें इमोशनल टॉर्चर करें तो उसे कंट्रोल करें। तो वो उससे बचते हैं, वो इंटरेक्शन ही कम कर देते हैं। वो पब जाते ही नहीं कि उन्हें इस टेम्पटेशन को झेलना पड़े कि शराब पिए या ना पिए। वो ऐसे दोस्तों के साथ रहते ही नहीं जहां ये सिचुएशन आए कि बुरा काम करें ना करें, या वो अपने पीसी को तन्हाई में रात को रखते ही नहीं कि ये विल पावर की जरूरत पेश आए कि ये देखें ना देखें, बल्कि वो ओपन में रखते हैं। तो कहने का मकसद ये कि वो खुद को उस सिचुएशन में कम से कम डालते हैं जहां उन्हें अपनी विल पावर के इस्तेमाल की जरूरत पेश आए। तो वो पहले से ही उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि दो चीजें अलग अलग हैं। एक है खराबी, गुनाह,
اور ایک ہے خرابی یا گناہ کی طرف جانے والا راستہ. تو خرابی الگ چیز ہے, گناہ الگ چیز ہے, لیکن وہ راستہ جو خرابی کی طرف لے کے جائے, گناہ کی طرف لے کے جائے, وہ الگ چیز ہے. تو عقل مند انسان اپنی ول پاور کو مضبوط کرنے کے لیے اس چیز کو بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے کہ وہ اس راستے پر خود کو ڈالتا ہی نہیں کہ اس کو اپنی ول پاور کے استعمال کی ضرورت پیش آئے. جب وہ بار بار یہ کام کرتا ہے تو اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. جب ہیبٹ بن جاتی ہے تو وہ سچویشن جہاں اسے فیصلہ کرنا ہو کہ خرابی کو اپنائے یا نہ اپنائے, وہ آسانی سے اس کا انکار کر دیتا ہے. تو اس راستے سے خود کو بچا کر وہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کرتا ہے, اور اس ہیبٹ کی مدد سے وہ سچویشن جہاں اسے اپنی ول پاور کے استعمال کی ضرورت پیش آتی ہے, وہاں وہ آسانی سے اس کو منع کر دیتا ہے, اس خرابی کو. تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ خود کو اس سچویشن سے دور رکھیں جہاں ول پاور استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, اور اچھی سے اچھی ہیبٹ ڈیولپ کریں. تو اس سچویشن میں جہاں ہمیں ول پاور استعمال کرنے کی نوبت آئے گی, جو کہ بہت کم ہوگی, وہاں ہم آسانی سے خود کو بچا سکتے ہیں. پھر ہمیں یہ نہیں کہنا ہوگا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں.